हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं, जॉब सीकर्स हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं आज की डेट में। तो ऐसे क्या उनको टिप्स देनी चाहिए? तो ऐसे कुछ टिप्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जब जो भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं अपने करियर में। बेसिकली मेरा चैनल जो है, यूट्यूब चैनल जो है डिजिटल मंकी, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आज आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फ्रीलांसिंग करियर किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए और क्या क्या ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं जो आपको बताने जाने वाला हूँ, जो टिप्स हैं वो 17 प्रकार के हैं। 17 टिप्स फॉर बिल्डिंग और फॉर बडिंग फ्रीलांसर्स बाय डिजिटल मंकी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, पिक योर निश एंड स्टे फोकस्ड। सो निश यानी कि क्या होता है? निश यानी कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका जो इंटरेस्ट एरिया है। जैसे मान लीजिए कि आपको हेल्थ में इंटरेस्ट है, फिटनेस इंडस्ट्री में हेल्थ है इंटरेस्ट है, या फिर हो सकता है कि आपको ब्यूटी, फैशन, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये भी निश हो सकता है। तो इसमें कोई भी एक निश जो है, एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए और उसमें आप फोकस रहिए। जितना ज़्यादा नॉलेज आपको लेना चाहिए उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो नंबर 1 जो है टिप यही रहेगा। सेकंड जो टिप है, बिल्ड योर एक्सपर्टीज़। बिल्ड योर एक्सपर्टीज़, जो अभी मैंने बोला था कि पिक योर निश, उसके बाद आपको उस निश में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, एक्सपर्टीज़ आपको गेन करनी है। तो एक्सपर्टीज़ किस तरीके से आ सकती है? आप अपना जो इंटरेस्ट है, रीडिंग बुक्स, आप कोर्सेज ले सकते हैं। यू कैन टेक कोर्सेज, यू कैन अटेंड वर्कशॉप्स। जो भी वर्कशॉप्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उनको आप अटेंड करिए। उसके बाद पॉडकास्ट होते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के ऊपर और इंटरनेट के बाहर भी। तो ये आप जो है अपनी एक्सपर्टीज़ जो है बढ़ाने के लिए आप इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, जो है इसमें आपको एक्सपर्टीज़ मिल सकती है। देन थर्ड जो टिप है, क्रिएट एन इम्प्रेसिव प्रपोजल फॉर योर सर्विसेज ऑन कैनवा। अब जो है, कैनवा जो है एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है जो फ्री भी है और जो है प्रीमियम भी है। सो फ्री में भी इस तरीके से जो भी बहुत अच्छे अच्छे जो टेम्पलेट्स हैं आपको मिल जाते हैं, जिससे आप अपना जो पोर्टफोलियो है या प्रपोजल है आप क्रिएट कर सकते हैं। सब बेसिक स्किल्स जो है आपको जो है डिज़ाइनिंग की आनी चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छा रहना चाहिए। उसके बाद जो जो भी उसमें डिज़ाइनिंग के जो टेम्पलेट्स रहते हैं वो आप फ्री टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं प्रपोजल के लिए। तो जैसे मैं अगर यहाँ अपने स्क्रीन पे अगर आपको दिखाऊं तो कैनवा जो है ये एक बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद क्रेलो, ये एक जो है टूल है, ऑनलाइन टूल। उसमें भी आप अपने अच्छे अच्छे से इमेजेस जो भी हैं आप टेम्पलेट जो है क्रिएट कर सकते हैं। इन वीडियो, ये वीडियो एडिटिंग जो है प्लेटफॉर्म है। तो इसमें आप वीडियोस जो है, प्रोमोज और भी बहुत कुछ, इसमें तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि सभी सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा, एक्चुअली साइन अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फ्री रिसोर्सेस, फ्री जो टूल्स यूज़ करेंगे तो उसको आपको लॉगिन करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने डिज़ाइंस बनाए हैं तो काफ़ी जो है यूज़फुल ये टूल्स है। आने वाले कुछ वीडियोस में ऐसे कुछ टूल्स या जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं इनका भी मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, जो कि आपको फ्रीलांसिंग में हेल्प करेंगे बेसिकली। तो ये है ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग का टूल, जिसमें आप प्रोमोज वगैरह जो है आपकी सर्विसेज आप दे सकते हो। इसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी रिलेटेड पोस्ट होती है, क्रिएटिव्स होते हैं, आप इसके ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो। क्रेलो भी ये एक प्लेटफॉर्म है ज़बरदस्त। तो इसमें आप जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। देन फोर्थ जो टिप है मेरी तरफ से आपके लिए, डिफाइन क्लियरली व्हाई योर क्लाइंट्स शुड चूज यू इंस्टेड ऑफ अदर्स। सो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट्स जो है, आप जिसको भी अप्रोच करोगे, जो भी सेगमेंट से रिलेटेड क्लाइंट होंगे आपके, तो आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए उनको। तो ये जो है वाई आपको क्लियर होना चाहिए आपका। आपको कन्विंसिंग रीजंस देने चाहिए, आपको देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देन डू रिसर्च,
रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके सेगमेंट, आप जिस क्लाइंट से आप जो मीटिंग करने जा रहे हैं उनके लिए जो है प्रपोज़ल लेके जा रहे हैं, तो उनके बिज़नेस का जो है रिसर्च आपको करते आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपको क्यों काम देंगे। फाइंड आउट व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स से, आपका जो कॉम्पिटिटर है या उनके बिजनेस का जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी जो है स्ट्रेटेजी है बिजनेस से रिलेटेड, तो उनको आपको रिसर्च करके आपको बताना पड़ेगा। देन जो है क्लाइंट आपको जो है अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्किल है। उसके बाद जो पांचवा टिप है मेरी तरफ से, इनिशियली डोंट फोकस ऑन मनी, बिल्ड योर पोर्टफोलियो। तो बहुत सारे जो लोग हैं, सबसे पहले तो जो है मेरा एंड गोल जो है मनी, अर्निंग मनी के ऊपर। हाँ, ऑब्वियसली कि सबको पैसे कमाने हैं, पैसा ज़रूरी होता है, बट इनिशियली जो है पैसे जो है कमाना आपका फोकस नहीं रहना चाहिए। आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे या मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे जो है कमेंट्स बोलिए या जो है इंक्वायरीज भेजते हैं कि क्या आपके यहाँ पे कोई हायरिंग मतलब हो रही है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो सिंपली एक एक इस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे तो आपको कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगा। नो बडी विल कॉन्टेक्ट यू टू हायर ऑन दिस काइंड ऑफ पोस्ट। ओके, तो आपको तो सबसे पहले पूछना चाहिए कि आप अ, उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स है जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। उसके बाद आप अपनी जो सोशल मीडिया हैंडलिंग्स होती हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या लिंक्डइन है या ट्विटर है, तो उसके ऊपर आप रिलेवेंट और वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करें, वैल्यू एडेड कंटेंट पोस्ट करें। उसके बाद अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करें। अपनी जो भी आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, आपका जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको आप अच्छे से पॉलिश और फर्निश करते आना चाहिए। आपको जो भी आप लिख रहे हो फेक नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, लगना चाहिए कि आपने, हाँ, आपने कुछ किया है। ठीक है, तो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। सो इस तरीके से आपका जो है पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। इट्स ओके टू वर्क फॉर फ्री और लेस मनी इन द बिगिनिंग। सो सबसे पहले तो अगर आपको काम मिल रहा है तो आपको वो काम फ्री में भी करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा एक सजेशन यही रहेगा, क्योंकि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए, राइट। सो इट्स ओके टू वर्क फॉर फ्री। इनिशियली आपको इस तरीके से जाना चाहिए। देन सिक्स जो टिप है मेरी तरफ से, इफ़ यू आर अ न्यूबी यानी न्यू कमर्स, जो भी आप बिगिनर हैं, वर्क ऑन अ डमी लाइव प्रोजेक्ट्स टू गेट क्लोजर टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अब ये क्या होता है, डमी लाइव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? डमी लाइव प्रोजेक्ट्स यानी कि जैसे आप जैसे मान लीजिए आपको वेबसाइट का क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने लिए वेबसाइट बना लीजिए, आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना लीजिए, वन पेज वेबसाइट बना लीजिए। देन आप अपने सोशल मीडिया हैंडलिंग्स को जो है गूगल माई बिजनेस हो गया, अपनी जो ब्लॉग, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉग अपना जो है पॉलिश रहना चाहिए, और उसमें बेसिक्स का जो एसईओ है वो करते आना चाहिए आपको। तो ये जो है रियलिस्टिक लगना चाहिए कि हाँ, आपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अपने खुद के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो भी जो एम्प्लॉयर है आपको कंसिडर कर सकता है जॉब के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो है सिक्स टिप मेरी तरफ से। देन सातवां जो टिप है, कनेक्ट विद अदर फ्रीलांसर्स ऑन लिंक्डइन एंड ट्राई टू गेट इंडस्ट्री इंसाइट्स लाइक प्राइसिंग। ये क्या है, तो जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन इज़ द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद द फ्रीलांसर्स। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, मैं भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग जो है जो फ्रीलांसिंग करियर, फ्रीलांसिंग में काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आप उनसे उनके कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं और उनसे अपना जो है कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं। तो और जो हमने सर्विसेज हम लोग देते हैं, तो उस सर्विसेज की क्या प्राइसिंग रहती है, किस तरीके से हम लोग को अप्रोच करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप
उस प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हो। ट्विटर भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। देन 8वां जो टिप है, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड शोकेस योर सेल्फ। अब पर्सनल ब्रांड ये क्या होता है? पर्सनल ब्रांड यानी कि जैसे मान लीजिए आप, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि कोई ऐसा निश पकड़ लीजिए, निश यानी जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक है, उसमें आप एक्सपर्टीज़ गेन करिए। एक्सपर्टीज़ गेन करने के बाद जब आप कंटिन्यूसली उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना जो जो है कंटेंट शेयर करेंगे, वैल्यू एडेड कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट, तो आपके पास फॉलोअर्स जो है मैग्नेट की तरह खींच के चले आएंगे। सो इस तरीके से आप अपने जो है पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, एंड अपने जो फॉलोअर्स हैं जो उनको बता सकते हैं कि आपके पास वो एक्सपर्टीज है। उस तरीके से होगा कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी और जो है फॉलोअर्स गेन होंगे। सो इस तरीके से आप जो है अपना जो है 8वां टिप आपके लिए काम आ सकता है। देन 9वां जो टिप है, 9th टिप फ्रॉम मी, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एंड शेयर योर नॉलेज। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि अभी से शुरुआत कर दीजिए कि आपको अपना जो है ब्रांड अथॉरिटी या अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए सोशल मीडिया पे, चाहे जो भी आप प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हैं। इनिशियली आपको कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर है तो ट्विटर, या फिर लिंक्डइन है तो लिंक्डइन, तो इस तरीके से आपको जो है कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ करके आपको अपना जो है कंटेंट शेयर कर देना चाहिए, शेयर करना चाहिए। 10वां जो पॉइंट है, 10वां पॉइंट जो है जो टिप है, स्टार्ट टीचिंग एनीवन हु वांट्स टू लर्न स्किल्स यू हैव। ओके, सो जो भी अब सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, मान लीजिए सीखने का अच्छा तरीका जो है मेरी तरफ से अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आपने जो भी सीखा है वो उसको आप किसी और को सिखाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ेगी। सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन में आपका जो माइंड में है वो चीज़ें रहेंगी। लर्न, अप्लाई एंड शेयर, लर्न कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और इसको किसी और के साथ शेयर कीजिए जो जो भी आपसे वो नॉलेज गेन करना चाहता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल एक स्ट्रांग हो जाएगी, और दूसरी बात है कि आपके पास वो कन्विंसिंग स्किल्स आ जाएगी। सो स्टार्ट टीचिंग वट एवर यू हैव लर्नड। देन 11th जो टिप है, लर्न हाउ टू राइट रियली गुड ईमेल्स। तो ईमेल्स जो है, ईमेल्स आने वाले दिनों में या अभी भी बहुत कुछ जो है वर्क करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आप जो है ईमेल्स के ऊपर बहुत फोकस करिए, ईमेल्स कंटेंट राइटिंग के ऊपर। तो आप अगर अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो ईमेल्स या जो भी लिंक्डइन के पोस्ट हैं वो आपको लिखते आने चाहिए। तो जो है जो कन्विंसिंग और रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपको हेल्प होगी। ओके, सो ये एक 12th जो टिप है, लर्न हाउ टू निगोशिएट एंड गेट बेटर डील्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। निगोशिएशन का स्किल जो है ना वो सबको नहीं आता, और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते बट हार्ड टू लर्न, क्योंकि निगोशिएशन करते आना चाहिए। आप जो भी अपनी प्राइसिंग दे रहे हैं या जो भी आप क्लाइंट्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो निगोशिएट करते आना चाहिए। तो ये निगोशिएशन का स्किल्स जो है आपको आना चाहिए जो भी आप सर्विस देंगे। अगला जो टिप है 13, डोंट फॉरगेट टू गेट टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम एवरी क्लाइंट एंड यूज देम इन ब्रांडिंग। अगर आप जो भी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो उनका जो है टेस्टिमोनियल लेना ना भूलिए। टेस्टिमोनियल यानी कि रिव्यू, जो भी आप चाहे यूट्यूब जो भी आप वीडियो ले सकते हैं, या फिर आप जो टेक्स्ट का जो है व्हाट्सएप के द्वारा जिस किसी माध्यम से लेना चाहिए टेस्टिमोनियल आपको लेना चाहिए, रिव्यूज़ लेना चाहिए, रेटिंग्स लेना चाहिए, और उस रिव्यूज़ को, टेस्टिमोनियल्स को आप अपनी ब्रांडिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। आप क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स आप लेना चाहते हैं उनको आप दिखा सकते हैं आपके टेस्टिमोनियल्स। अगला जो टिप है, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर योर क्लाइंट्स। तो जैसे आपने किसी पर्टिकुलर सर्विसेज से रिलेटेड आपने प्राइसिंग डिसाइड कर दी है, तो उससे क्या होगा कि आप उसको स्टिक मत रखिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। हो सकता है आपको जो जो आपने जो डिसाइड करी है उससे ज़्यादा पे करने वाले क्लाइंट्स मिल सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट कीजिए निगोशिएट करते समय।
सो सी व्हाट वर्क फॉर योर क्लाइंट्स, जो है आपके क्लाइंट्स के लिए क्या वर्क कर सकते हैं, वर्कआउट हो सकते हैं क्या, इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टिप है, क्रिएट एन इनवॉइस यूजिंग कैनवा टेम्पलेट्स टू मेक योर सर्विसेज प्रोफेशनल्स, सॉरी मेक योर सर्विसेज प्रोफेशनल। तो इनवॉइस जो है, आपको इनवॉइस देते आना चाहिए आपको, जो आपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं या करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल इनवॉइस क्रिएट करते आना चाहिए। तो टेम्पलेट है कैनवा में, आप वहाँ पे जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है 16 जो टिप है, कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल कन्वर्सेशंस विद क्लाइंट्स ऑन ईमेल। आप जो है अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं जो कन्वर्सेशन है आपके क्लाइंट्स के साथ, तो आप उनको जो है अपने जो है रिकॉर्ड में रखिए, क्योंकि हो सकता है नियर फ्यूचर आप उनकी जो है ज़रूरत पड़ सके। तो कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट्स ऑन ईमेल। 17th जो टिप है, ऑर्गेनाइज योर वर्क एंड वैल्यू योर टाइम। अब देखिए, आपको जब फ्रीलांसिंग में जब आएंगे आप, तो आपको ना काम को ऑर्गेनाइज करते आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल रहना चाहिए, तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको अपने टाइम की वैल्यू करते आनी चाहिए, आपको अपने काम को ऑर्गेनाइज करते आना चाहिए। सो इससे क्या होगा कि आप एक अपनी जो है जो वर्किंग कल्चर आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो है फ्रीलांसिंग का जो करियर है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। दीज आर द 17 टिप्स फॉर फ्रीलांसिंग करियर फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, प्रेस द नोटिफिकेशन आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऐसे टिप्स फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या जो भी करियर से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं आपके लिए वीडियोस लेते आते रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।